नमस्कार, स्पष्टता न्यूज में मैं रवि वर्मा आज आपको लिए चलते हैं। हम जहां पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक खबरों को आपके साथ जोड़ रहे हैं, वहीं पर हम आज जोड़ेंगे चिकित्सा जगत की एक ऐसी बड़ी जानकारी के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि घर घर में अगर आज देखें, कहीं कोई घुटनों के दर्द या कहीं कोई स्पाइनल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, आज हम लिए चलेंगे एक ऐसे डॉक्टर के पास। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और ऐसे डॉक्टर जिन्होंने एक छोटी उम्र में ही बहुत ख्याति प्राप्त कर ली, एमबीबीएस, एमएस ऑर्थो, रोबोटिक सर्जरी में एक्सपर्ट। यस, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सिद्धार्थ जी गुप्ता की, एक जाना माना नाम। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, कलकत्ता और हावड़ा में प्रैक्टिस करता हूं आपके लिए। सर, जैसा कि ये रोबोटिक सर्जरी है, आज ये हावड़ा में अगर कहा जाए तो अगर इसको हावड़ा में अगर किसी ने लॉन्च किया तो वो आपके माध्यम से हावड़ा में आज ये पूरी क्रांति फैली हुई है। ये रोबोटिक सर्जरी के फायदे क्या है? आज जैसे लोगों को सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी और एक रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो कहां पर इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है? देखिए, मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। रोबोटिक जैसे ऑर्थोपेडिक में आया है सर्जरी, पहले हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक में नेविगेशन आया था। नेविगेशन एक गूगल मैप की तरह है, आपको जगह बताएगा, रास्ता बताएगा कि ऐसे टेढ़े पैर हैं, ऐसे सीधे कर सकते हो। वो गूगल मैप जैसे डायरेक्शन बताता है। आजकल जो रोबोटिक्स में आ गया, हमने जो मेको रोबोट लगाया है जो यूएसए से आया है, उसमें बताता है जैसे गाड़ी को अगर आप चलाते हो आज एडास टाइप 2 में, जिसमें गाड़ी अगर साइड में कोई आया गाड़ी या कोई सड़क पे कोई आ गई, एक अलर्ट देता है। वैसे ही ये जो रोबोट है मेको रोबोट, हमें एक हेप्टिक माध्यम से सॉ को, जहाँ से खराब हड्डी है उसको हटा के सॉफ्ट टिश्यू में नहीं जाने देता है। इसके वजह से इंसिजन छोटी होती है। रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ रोबोट और सर्जन रहता है, तो सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग कम होती है, जिसके वजह से घुटनों का दर्द ऑपरेशन के बाद बहुत कम होता है। इन्फेक्शन रेट घट जाती है, रिवीजन रेट घटती है, क्योंकि आपका कंप्यूटर सटीक उसी साइज का इम्प्लांट उसी डायरेक्शन में बता देगा कि जैसे पहले हुआ करता था घुटना, उस तरीके से आपका इम्प्लांट लग सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि कितनी परफेक्शन से होता है ये रोबोटिक सर्जरी और इसके फायदे, और आपको बता दूं कि इनके नाम पर 30,000 से भी ज्यादा सर्जरी के आज रिकॉर्ड आ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे, जैसे घुटनों के दर्द के बारे में आप बता रहे हैं, आज एक ये जन जन तक पारिवारिक समस्या बन गई है, एक स्वाभाविक हो गया घुटनों में दर्द होना। इससे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताएं कि घुटनों के दर्द से लोग बच भी सके, क्योंकि घुटनों के दर्द होने के बाद तो वो इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले, हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारी। जैसे जैसे उम्र होता है ना, 40 के बाद उम्र जब जानने लगता है तो हड्डियां नरम होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है। फीमेल पॉपुलेशन में और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब उनकी मेनोपॉज आ जाती है, मासिक बंद होना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल, हार्मोन का लेवल घट जाता है, तो हड्डियां नरम होने लगती है। तो इस समय हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। पालथी मार के ज़मीन पे ना बैठें, इंडियन टॉयलेट में ना जाए, वेस्टर्न कमोड यूज़ करें, नीचे बैठना थोड़ा मना होता है। हर रोज़ डेली कुछ एक्टिविटी करें, जैसे कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई पैदल चलता है या स्विमिंग करता है, एटलीस्ट 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन भी करोगे तो बोन क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसमें सतह छिलना कम हो जाएगा। बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं जिसको आप लेके सेवन करके अपनी घुटने की आयु बढ़ा सकते हो। जैसे ग्लूकोजमीन बोल के दवाई आई है ना, कोलाजिन जो हमारे घुटनों की सतह जो होती है, कार्टिलेज का विटामिन है, प्रोटीन है, वो खा के आपका घुटना मेंटेन रह सकता है। हमें 40 से 45 के ऊपर ज़रूर सप्लीमेंट लेना चाहिए, कैल्शियम का, विटामिन डी का। नेचुरल सोर्स भी दूध, दही, छेना है ना, डेट्स, नहीं तो केला, एप्पल से भी बहुत कैल्शियम की हमें बेनिफिट होते हैं। इवन हम अगर 3 से 5 मिनट भी धूप में एक बार खड़े हो जाएं तो हमारी सतह के नीचे जो विटामिन डी सिंथेसिस है, उससे भी हड्डी का क्वालिटी बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, न्यूट्रिशन पार्ट हमें घुटनों के दर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये सब हम अगर करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, हमारा घुटना भी अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत जरूरी बात बताई, कैसे जरूरत है विटामिन डी सिंथेसिस और कैसे जरूरी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये व्यवहारिक रूप में आती है बातें, तो कई बार ये मिथ भी बन जाता है। कहते हैं कि जॉइंट के दर्द हो जाए और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ये ऑपरेशंस की भी एक लॉन्जिविटी होती है। हम जानना चाहेंगे कि ये एक मिथ है या फैक्ट्स है या इट डिपेंड्स ऑन एज?
देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट तभी ज़रूरत होती है जब आपका उम्र हो जाता है और सतह पूरा छिल जाता है, जिसको कहते हैं ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आर्थराइटिस, जहाँ पैर टेढ़े होने लगते हैं। तब हमारे पास पेशेंट 60-70 की उम्र में आते हैं। और जहाँ तक रिसर्च हुआ है, जो भी फॉरेन रिसर्चेज हुए हैं, 60-70 साल से ये ना नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट चीज़ हो रहा है। इसका लॉन्गिट्यूडिटी अराउंड 25 से 30 साल तक होता है। तो अगर आप ऑपरेशन करा रहे हैं 60 साल के, तो आप निश्चिंत 90 साल तक रह सकते हैं कि आपका जोड़ टिक रहेगा। वो 90 साल के बाद आना बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे हम लोग सोचते नहीं हैं। बाकी आजकल जितने भी मॉडर्न इम्प्लांट्स आए हैं, जिसके वजह से आप ज़मीन पे भी बैठना शुरू कर जाते हो, नॉर्मल एक्टिविटी, साइकिलिंग, जॉगिंग सब कुछ कर पाते हो, जो पहले नहीं कर पाते थे। तो ये आज की मॉडर्न इम्प्लांट्स का इम्प्रूवमेंट है। देखिए, आज हमारे दर्शकों का मौका है कि हम एक ट्रॉमा सर्जन एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं। ये जो बेसिकली ये ट्रॉमा सर्जरी भी देखी गई है, इससे भी बचने के लिए आप लोगों को क्या बताएंगे? बिकॉज बेसिकली ये ऐसी इनएविटेबल है जो अपने आप में किसी रूप में देखी जाती है, परंतु कहीं ना कहीं इससे भी बचने की कुछ कुछ प्रिकॉशंस है। जैसे लोग कहते हैं सोशली मिंगल रहिए, लोगों से व्यवहारिक रूप से अच्छे रहिए। तो आपके तरफ से आप एज ए डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे? आजकल इस ज़माने में ना, जहाँ स्पीड रेस बहुत देखा जाता है, लोग को अंदर से एक ना इच्छा रहती है कि हम थोड़ा रेस करें, थोड़ा दिखाएं हमारे पास भी अच्छी गाड़ी है, अच्छी बाइक है। तो ये सब चीज़ दिखाने के लिए ही रह जाती है। तो जब एक्सीडेंट होता है तो ना उनको ही प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हीं के शरीर को नहीं चोट लगती है, उनके पूरे परिवार के ऊपर एक बड़ा ना टेंशन, प्रेशर हो जाता है। उनकी इम्प्रूवमेंट को लेके भी बहुत ही टेंशन रह जाती है। सो मेरी यही अनुमति है सबसे कि स्पीडिंग ना करें। यंग जो भी है, जस्ट दिखाने के लिए कि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ अच्छी है और आप ज़्यादा कर सकते हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अच्छी है, आप फ़ोटो खींचिए, उसको इंस्टाग्राम में डालिए, ज़्यादा फेमस हो जाओगे उसमें। बट स्पीड नहीं दिखाना है, किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करना है। आजकल बहुत सारे एडिक्शंस भी हो रहे हैं, देखा गया है, चाहे वो अल्कोहल के माध्यम से हो, स्मोकिंग के माध्यम से हो, गांजा, स्मोकिंग, नारकोटिक्स बहुत सारे चलने लगे हैं जो इलीगल है। इससे बहुत ही कॉमनली एक्सीडेंट होने लग सकता है। जब आपका मानसिक एकदम कंट्रोल में नहीं रहता है, मस्तिष्क ठीक नहीं रहता है, तो आप कहीं भी गिरते हो या किसी को भी मारने के लिए चले जाते हो, तब एक्सीडेंट होता है। तो मेरी यह सबसे अनुमति है कि सब कोई ये सब चीज़ में ना पड़े, है ना। ये सब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। आप इनको छोड़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा काउंसलिंग लगेगा, छोड़ के आप नॉर्मल लाइफ में जियोगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। धन्यवाद। मानव सेवा परमो धर्म, यूँ तो आप बहुत अपने आप को समर्पित किए हुए हैं पेशेंट्स की तरफ, पूरे दिन भर लगे रहते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों से भी कुछ तो आपने अच्छी बात कही, युवाओं को कि एडिक्शन से ना जुड़े। इसके अलावा भी दर्शकों से पूरे शरीर को अपने स्वस्थ रखने हुए, क्योंकि वेल्थ इज योर हेल्थ इज योर वेल्थ। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके समृद्ध और वह स्वस्थ जीवन के लिए क्या संदेश देंगे? खुश रहें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, कसरत करें, है ना। अपने को भी खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें, तो यही अच्छा रहेगा सबके लिए और आपके लिए भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जी गुप्ता, और अब हम आपको जोड़े रखेंगे अगली खबरों तक। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर, और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब